वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में जॉन डन की कविता स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, बिहार बोर्ड 12th की फर्स्ट पोम है। मैं इसको समराइज करने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जॉन डन इसके कवि हैं और यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एग्जामिनेशंस करीब हैं, आप सभी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी में यह वीडियो निश्चित तौर पर चार चांद लगाने का काम करेगा। तो आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे लास्ट तक और आप इन्हें नोट भी कर लेंगे। आप आंसर के रूप में इन्हें लिख भी सकते हैं। इनसे आप शॉर्ट क्वेश्चंस लिख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं और समरी तो ये है ही। तो अगर समराइज करने के लिए आता है, अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछता है तब भी आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट लव सॉन्ग्स ऑफ जॉन डन। मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा कि आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी केवल समरी पढ़ करके कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो किसने लिखा, तो जॉन डन ने लिखा। क्या है यह, तो यह एक लव सॉन्ग है जो कि ओड के फॉर्म में है। ओड क्या है, तो संबोध गीत है जिसमें कवि किसी को संबोधित करते हुए अपनी कविता की रचना करते हैं, उसे हम ओड कहते हैं। तो यह एक ओड है, यह एक संबोध गीत है जिसमें कवि खुद अपनी पत्नी को संबोधित कर रहे हैं। द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, तो फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद करें कि हु इज द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, तो जॉन डन। जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल पोएट्री के अग्रदूत हैं। इन्हें आप फादर कहिए आसान शब्द में समझने के लिए। मेटाफिजिकल पोएट्री के फादर कौन है, जॉन डन है। सारे ऑब्जेक्टिव आप नोट करेंगे और याद करेंगे। आगे, इट इज द कंजुगल स्ट्रेन ऑफ लव एंड throws considerable light in Don's tender love for his wife। इस कविता के माध्यम से कवि जॉन डन अपने पत्नी के प्रति अपने नाजुक प्रेम की चर्चा करते हैं और दाम्पत्य जीवन में जो लव है उसमें क्या स्ट्रेन आता है इसकी चर्चा कर रहे हैं, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। इन द प्रेजेंट पोम द पोएट हु इज गोइंग टू अंडरटेक ए कॉन्टिनेंटल ट्रिप। फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि क्या हो रहा है, कवि कहां जा रहे हैं, तो द पोएट इज गोइंग ऑन ए कॉन्टिनेंटल ट्रिप। कवि एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहे हैं। कई जगह तो स्पष्ट मिलता है कि जर्मनी जा रहे हैं, लेकिन कॉन्टिनेंटल ट्रिप पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन में कॉन्टिनेंटल ट्रिप निश्चित तौर पर दिया रहेगा, वही आपको टिक कर देना है। Pleads his wife that he is parting from her temporarily due to monotony and other reasons। ये अपनी पत्नी से कहते हैं कि यह जो जीवन है इसमें बहुत निरस्ता आ गई है, मोनोटोनी आ गई है। मोनोटोनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका अर्थ होता है निरस्ता, यानी इंटरेस्ट की कमी होना मोनोटोनी है। और एक ही चीज का रिपीटिशन जो है, एक ही चीज की पुनरावृत्ति मोनोटोनी को क्रिएट करती है। तो ये जो जीवन है इनका, इनकी वाइफ के साथ ये कह रहे हैं कि इसमें मोनोटोनी आ गई है, निरस्ता आ गई है, इसलिए और अन्य कई कारण हैं जिसके चलते मैं तुमसे जुदा हो रहा हूं। He is rehearsing to live separately for some time। अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे सम टाइम कुछ समय के लिए जुदा हो रहा हूं। इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंटल ट्रिप, और वह जो जुदाई है एक छोटी सी यात्रा मेरी होगी और मैं एक कॉन्टिनेंट पर जा रहा हूं। इस जुदाई के रूप में मैं एक यात्रा पर जा रहा हूं। बिकॉज, अब यही मेन यहाँ बिंदु है, मेन पॉइंट है जिसे आप याद करेंगे कि ये क्यों जा रहे हैं। बिकॉज द डेथ विल पार्ट देम अवे इन द एंड। कवि यह समझ गए हैं कि अंततः जुदा होना है। जो भी पेयर्स हैं, जो भी कपल्स हैं, जो कंजुगल लाइफ लीड कर रहे हैं, सब पर यह बात लागू होती है कि एक दिन जुदा होना है। डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु अवश्यम भावी है। इट इज अनअवॉइडेबल, इसे टाला नहीं जा सकता। कवि यही बात अपनी पत्नी को कन्विंसिंग आर्गुमेंट के साथ बता रहे हैं कि एक दिन डेथ होना है
और डेथ हमें पार्ट कर ही देगी, अंततः हम जुदा होंगे। इसलिए हम जा रहे हैं, हम यह समझ गए हैं, जीवन की सच्चाई को हम जान गए हैं कि हमें एक दिन जुदा होना है, मृत्यु हमें जुदा करेगी, तो हम क्यों न पहले ही जुदा होकर के उस चीज को समझ पाए, उसकी अनुभूति कर पाए। He adds that, adds मतलब आगे बोलना, आगे कहना। ये आगे कहते हैं their separation is short because the time passes fast with its wings। कवि कहते हैं कि यह जो हमारी जुदाई होगी यह बहुत कम आयु की होगी, यह बहुत शॉर्ट होगी, कम समय की होगी। क्यों? क्योंकि समय पास करता है फास्ट विथ इट विंग्स। अगर हम इसमें पोएटिक डिवाइस बताएं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हो रहा है। टाइम पंख लगा करके उड़ रहा है, यानी हम इसे सजीव का गुण इसमें भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम को यहाँ पर्सोनिफाई किया जा रहा है। With its wings and hence he convinces his wife not to bewail at the time of departure। साथ ही पत्नी को विश्वास दिलाते हैं कि मेरे प्रस्थान के समय तुम विलाप मत करना, बिवेल मत करना, मेरी प्रस्थान पर तुम रोना मत। And also assures her of his returning soon। साथ ही पत्नी को यह विश्वास दिलाते हैं, उसे यह आश्वासन देते हैं कि मैं शीघ्र लौट करके आऊंगा। He tells her that her sighing and weeping will only waste her time if she loves him as much as she says। जैसा तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, तो यदि तुम मेरे डिपार्चर पर बिवेल करोगी, रोओगी, विलाप करोगी, तो इससे क्या होगा? इससे सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद होगा। इसलिए मेरे प्रस्थान पर तुम रोना मत, समय बर्बाद मत करना। He prohibits her from imagining any misfortune befalling him। साथ में वो यह भी कह रहे हैं कि कुछ फोरथिंक मत कर लेना, कुछ विचार मन में मत गढ़ लेना, और ऐसे विचार जो इल विल वाले हों मेरे प्रति कुछ बुरा मत सोचना, क्योंकि हो सकता है समय तुम्हारा साथ दे दे, समय तुम्हारे पक्ष में हो जाए, और वो चीज जो तुम मेरे बारे में बुरा सोचो मेरे ऊपर बिफॉल हो जाए, मेरे ऊपर आ पड़े, यानी तुम्हारी सोच कहीं हकीकत में न बदल जाए। इसलिए मेरे प्रस्थान पर तुम मेरे बारे में कुछ नेगेटिव थॉट्स मत क्रिएट कर लेना, वरना वो मेरे लिए मिसफॉर्चून बन जाएगा। He suggests her to take their separation merely as a comparatively long slip। कहते हैं कि देखो तुम यह मान लो, कन्विंस कर रहे हैं पत्नी को, तुम यह मान लो कि हम दोनों एक लंबी निद्रा में हैं, साथ ही हैं, जुदा तो हो रहे हैं, फिजिकली हम जुदा हो रहे हैं, लेकिन इमोशनली हम साथ हैं। अपने आप को विश्वास दिलाओ, और एक स्रोत विश्वास दिलाने के लिए बता रहे हैं कि तुम यह मान लो कि हम एक लंबी नींद को एंजॉय कर रहे हैं, और इस लंबी नींद के जो समय होंगे उसी में मैं लौट करके आ जाऊंगा, यह मान लेना तुम। He finally asserts that, अंततः वे दावे के साथ कहते हैं कि those who truly love each other are never parted। बहुत अच्छी बात, वे जो एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं कभी जुदा नहीं होते। पार्ट मीन्स जुदा होना, अलग होना। And ultimately meet in the heaven after their physical death। शारीरिक मृत्यु के बाद स्वर्ग में पुनः वो मिलते हैं। कौन? तो जो एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं, जो सच्चा प्रेम करते हैं, स्वर्ग में भी उनकी मुलाकात होती है, वहां फिर वो एक हो जाते हैं। The poem is a truly representative of the lover's mood। यह कविता किसी लवर के मूड को बहुत ही सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। एंड हिज प्रीकिंग हार्ट, और किसी प्रेमी के दिल की चुभन को भी हमारे सामने यह कविता प्रस्तुत कर रही है। तो आप सभी लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का समरी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपको बता दूं कि सभी चैप्टर्स जो 12th रेनबो पार्ट 2 के हैं, मैं सभी चैप्टर्स की समरी आपके एग्जामिनेशन के पहले अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूं।
तो वीडियो को खुद देखें और दूसरों तक शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।